फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी में आज बड़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह बनी बाजार में गिरावट। पूरे दिन बाजार में पॉजिटिव माहौल था, लेकिन अंत में बड़ी गिरावट हो गई और इस वजह से हमें सुजलॉन एनर्जी में भी करीब 5% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लगा है और सर्किट की लिमिट ज़्यादा है, इस वजह से सर्किट लोअर नहीं लगा। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पे एफआई तो बिकवाली जरूर कर रहे हैं, लेकिन बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी में भी बड़े फंड हाउस ने बहुत ही शानदार खरीदारी आज भी की है। यहाँ पे जो आंकड़े हैं बहुत ज़्यादा आपको चौंका सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया रेटिंग की तरफ से रेटिंग आ चुकी है सुजलॉन एनर्जी पर, उसको भी डिस्कस करेंगे और विंड टर्बाइन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे और विंड टर्बाइन का आगे भविष्य क्या हो सकता है, सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया गया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि वाकई में आपको ग्रीन एनर्जी के शेयरों में निवेश करना चाहिए, जैसे कि सुजलॉन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल। ऊर्जा ग्लोबल में भी आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आगे जाके यहाँ पे क्या तेजी बन सकती है या फिर अभी और गिरावट होगी। फ्रेंड्स, सोलर रूफटॉप के लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बड़ी खुशखबरी है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल में हमें इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इसमें से निकल जाना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म में हमें ये मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक ओपन हुआ 11.15 पर, लो बना 10.40 का, हाई है 11.65 का और अंत में 10.45 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 5% की हमें गिरावट देखने को मिली। इसकी वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ। इसका मतलब यह है कि लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। यहाँ पे आपने देखा होगा पहले क्रिसिल ने रेटिंग दी थी, अब इंडिया रेटिंग की तरफ से भी इसकी रेटिंग आ चुकी है और इंडिया रेटिंग ने इसकी BBB- स्टेबल की रेटिंग दी है। तो यहाँ पे लगातार रेटिंग तो मिल रही है और बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी हो रही है, उसके बावजूद भी रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं। अब आज अगर हम आंकड़े देखें तो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। सुबह बाजार खुलते ही 9:52 पर 11.45 की प्राइस से करीब 9,42,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और यहाँ पे खरीदारी की गई है। उसके बाद में उसी समय 9:52 पर 11.40 की प्राइस से करीब आपको देखने को मिलेगा कि 19,77,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और यहाँ पर भी खरीदारी हुई है। फिर उसी समय 9:52 पर 11.50 की प्राइस से 21,31,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और ये 3 डील जो हुई है ये एक ही समय हुई है और किसी एक ही फंड हाउस ने माल उठाया और ये लगभग 50 लाख शेयर उठाए गए साथ में। तो आप देख लो कि बड़े फंड हाउस की बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी यहाँ पे हो रही है। फिर आप देखोगे तो 2:32 पर 11.10 की प्राइस से 13,65,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और ये भी खरीदारी हुई है। उसके बाद आप देखोगे तो 2:59 पर यानी बाजार खत्म होते होते 11 की प्राइस से करीब 14 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और ये भी खरीदारी हुई है। तो आप देखोगे कि बड़े फंड हाउस लगातार यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ पे बिकवाली जो हो रही है वो है रिटेल इन्वेस्टर के हाथों से। उनको लगता है कि यहाँ पे लॉस हो जाएगा और इस वजह से वो यहाँ पे निकलना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ पे बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी खरीदारी इस लेवल पे कर रहे हैं और ये सबूत है इसका कि आज बड़े फंड हाउस की बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हुई है और वॉल्यूम में आज इसी वजह से हमें उछाल देखने को मिला। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विंड फार्म्स को लेकर। जैसे कि आपको पता ही होगा तमिलनाडु में विंड फार्म के मामले में सबसे आगे निकल चुके हैं। विंड टर्बाइन के इंस्टॉलेशन में तमिलनाडु अकेला हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन हो रहा है और वो 1986 से हो रहा है। अब वहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि अब लोग अपनी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ है वो सारे धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, यानी खेती बाड़ी करना उनको बंद कर चुके हैं क्योंकि अब उनको वहाँ पे ज़मीन की वैल्यूशन बढ़ चुकी है विंड फार्म की वजह से। लगातार विंड फार्म लग रहे, तो वो ज़मीन को बेच के उसको अपने दूसरे रोजगार में लगाना चाहते, तो वहाँ पे धीरे धीरे अब एग्रीकल्चर तो बंद होने लगा है, लेकिन फिर भी लोगों को जो रोज़मर्रा की जो जीवन की जो ज़रूरत है वो इनको बिजनेस की वजह से वहाँ पे मिल पा रही है क्योंकि विंड फार्म्स नए नए डेवलप हो रहे हैं तो कारोबार की गतिविधियाँ तो बढ़ रही है, उनके रहने के स्टैंडर्ड में भी बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। अब लोगों को वो पसंद आ रहा है और इस वजह से वो लोग ज़मीन बेच के अपना कारोबार आगे दूसरा करना चाहते हैं और इसलिए एग्रीकल्चर का कारोबार वहाँ पे ठप हो रहा है। लेकिन विंड फार्म्स का कामकाज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है। तो देख लो कि आने वाले समय में इस सेक्टर में प्रचुर संभावना बन चुकी है और निवेश किया जा सकता है। जो यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, चाहे सोलर पावर हो या विंड पावर हो, उसका स्टोरेज का प्रॉब्लम था। यानी पावर तो प्रोडक्शन हो जाता है लेकिन उसको स्टोरेज नहीं कर पाते और इस वजह से वो वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लाया। अब सरकार एक
मेगा स्टोरेज बैटरी टेंडर इशू करने जा रही है, यानी एक बड़ा बैटरी स्टोरेज सिस्टम लाने जा रही है सरकार। और इसकी वजह से जो बिजली का जो उत्पादन होगा वो सारा का सारा इस बैटरी के माध्यम से उसको स्टोर किया जा सकता है। तो सरकार स्टार्ट में 500 मेगावाट यानी 1000 माइक्रोवाट्स स्टैंड अलोन बैटरी की स्टोरेज सिस्टम इस्टेब्लिश करने जा रही है, और ये ऑन डिमांड होगी, यानी ये फैसिलिटी जहाँ पे जिस पावर सेक्शन को बिजली की जरूरत होगी वहाँ पे सप्लाई की जाएगी और बैटरी के माध्यम से इसको स्टोर करके रखा जाएगा। तो एक बड़ा स्टोरेज सिस्टम इंडिया में डेवलप करने की सरकार ने शुरुआत करी और इसके लिए टेंडर इशू करने जा रही है सरकार। ये एक नई व्यवस्था होगी, ये पूरी तरह से नई व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के बाद में सोलर पावर और विंड पावर के क्षेत्र में बहुत बड़ा नया आयाम स्थापित हो सकता है। बहुत सारे लोग जो स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से इस क्षेत्र में नहीं आते वो भी आएंगे, तो बहुत सारी प्रचुर संभावना निकल चुकी है। तो अब ये मामला है कि यहाँ पे आपको इस समय निवेश के बारे में सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे अब एक बड़ी पॉजिटिव अपडेट और निकल कर आई है, वो है सोलर पावर के लिए। तो फ्रेंड्स, इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम तैयार हो चुका है और इसको इंस्टॉल किया गया है गांधीनगर में, यानी अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में उसको इंस्टॉल किया गया स्वामीनारायण के मंदिर में। ये पोर्टेबल सिस्टम बहुत ही कम खर्च में बनता है और ये एक अकेला जो आदमी भी उसको वहन कर सकता है उसके खर्च को, और वो अपने इस सोलर सिस्टम को लगवा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है कि लोगों को पहले जो सोलर रूफटॉप के बड़े जो पैनल्स वगैरह लगा नहीं पाते थे और वो उसका खर्च भी ज़्यादा था, तो अब इसके लिए एक नया सोलर रूफटॉप सिस्टम लाया गया पोर्टेबल, और ये इसको पहले इंस्टॉल भी कर दिया गया अब गांधीनगर में। तो इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो लाइफ है वो 25 से 30 साल की है और आराम से इसको इंस्टॉल भी किया जा सकता है, सिंगल पर्सन जो है वो भी इस्तेमाल कर पाएगा, और इंडियन क्लाइमेट के लिए बहुत ही आइडियल है। और इस वजह से ये बहुत जल्द हिट भी हो सकता है, लोगों को पॉपुलर हो सकता है, लोग इसको अपना सकते हैं। तो एक नया सिस्टम शुरू हो चुका है सोलर रूफटॉप के लिए, और आने वाले समय इस सेक्टर में बहुत तेज़ी से और कारोबार बढ़ने वाला है। इस सोलर रूफटॉप के सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बचत होगी, खर्च में बचत हो सकती है, और साथ में आपको पता ही होगा जिस तरह से कोल की शॉर्टेज हो रही है उसका अब रास्ता यही है, तो निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो 4.40 इसका 52 वीक का लो है, 13.10 52 वीक का आई है, फिलहाल स्टॉक 10 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है, 82% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान तो स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते, यहाँ से अगर स्टॉक और गिरता है तो 10.70 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 10.40 तक स्टॉक जा सकता है, तीसरा सपोर्ट 10 का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 11.40 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 11.80 तक जा सकता है स्टॉक, और वहाँ से आगे दौड़ा तो फिर 12.10 तक जा सकता है, फिर 12 को वापस ये टच कर सकता है। लेकिन फिलहाल बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई बहुत एग्रेसिव तरीके से बिकवाली कर रहे हैं। कल भी हमने आंकड़े डिस्कस किए थे, काफ़ी बड़ी मात्रा में उन्होंने बिकवाली की है। कल का जो आंकड़ा था आप देखोगे तो एफआई ने कल के दिन में 7,589 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की, लेकिन सामने 13,976 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। तो इस तरह से उन्होंने 6,387 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा है, बहुत बड़ी बिकवाली है ये। लेकिन कुछ संभालने की कोशिश हमारे बड़े फंड हाउस कर रहे हैं। उन्होंने कल 9,637 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की और सामने 6,295 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। तो इस तरह से उन्होंने 3,341 करोड़ रुपीज़ की नया निवेश किया। तो जो बिकवाली हुई है एफआई की तरफ से उसकी आधी भरपाई हुई है डीआई से, लेकिन फिर भी ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है और इस वजह से आज भी बाजार में गिरावट हुई। तो फिलहाल बिकवाल बने हुए एफआई, और इस वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को इस समय इन शेयरों में से निकल जाना चाहिए। बड़ी गिरावट की संभावना भी बन सकती है। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर ले या फिर स्टॉप लॉस लगा के आगे चले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल नहीं डरना है। आपका जब तक शेयर आपके पास पड़े आपको कोई लॉस नहीं होगा, भले प्राइस गिर जाए आपको उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। आने वाले समय में इसकी प्राइस फिर बढ़ेगी और आपका जो लॉस है वो खत्म हो जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। मल्टीबैग रिटर्न देने वाले स्टॉक बिल्कुल है, परंतु फिलहाल जो वातावरण बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव है। ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो 17.35 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 0.86% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। ये काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे वॉल्यूम आज बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 40 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 27 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल 31 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 50 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है। और क्यों ना वो कंपनी दो सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ तो वो ईवी बैटरी का निर्माण करी है और दूसरी तरफ ईवी व्हीकल बना रही है, और साथ में सोलर रूफटॉप का उनका कामकाज तो पुराना है ही। साथ में ऊर्जा केंद्र उन्होंने खोलने शुरू कर दिए छोटे छोटे गाँव में, तो कारोबार बढ़ने वाला है। तो बिल्कुल निवेश करें ऊर्जा ग्लोबल में भी, बहुत ही कम प्राइस में मिल रही है। दोनों स्टॉक ऐसे जो आने वाले समय में आपको मल्टी बैग रिटर्न देंगे, हम आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन बस नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। कम से कम आप 2 से 3 साल के लिए अगर निवेश करने की कैपेसिटी रखते हो तभी निवेश करें, वरना ऐसे स्टॉक में निवेश ना करें। पेनी स्टॉक में यहाँ पे निवेश डूबने की संभावना बन जाती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के।
यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 100% बाई की कॉल है। अब एक बार इसके पीवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 17.20 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 16.90 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 16.50 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो रेजिस्टेंस है वो 17.90 का फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक किया तो 18.30 तक जा सकता है और वहाँ से स्तर को पार करते ही 18.60 की प्राइस हमें देखने को मिल सकती है। तो पॉजिटिव माहौल बना दो 18 के पार है, गिरावट ही तो 16 के अंदर आ सकता है। तो बिल्कुल इस समय आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल नया निवेश करने के बारे में न सोचें, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ही मौका इस समय खरीदारी करे डिप में। आने वाले समय ये आपको दोनों स्टॉक मालामाल कर देंगे। हमारा 5 ईयर का जो टारगेट है 500 का वो बिल्कुल आएगा, उससे पहले भी आ सकता है। तो इनमें निवेश करके रखें क्योंकि आने वाला समय ग्रीन एनर्जी के नाम पर होने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।